अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेज़ी आई के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्लायोपिया। ये जनरली बच्चों में होता है और जनरली एक आँख में होता है और बहुत कम ये दोनों आँखों में होता है। होता क्या है, एक आँख जो हमारे कोई भी पेशेंट है या बच्चा है, उसकी एक आंख जो है स्ट्रॉन्गर होती है और ब्रेन से उसको मैसेज अच्छे मिलते हैं, तो बच्चा जो है एक ही आंख से देखता है और दूसरी जो आंख होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और ब्रेन भी उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और हल्के हल्के करके वो आंख कमज़ोर पड़ जाती है। तो पेशेंट जो है दोनों आँखों से प्रॉपरली एक जैसा नहीं देख पाता। एक आँख अच्छी हो जाती है, मतलब नॉर्मल रहती है, और दूसरी आँख जो है कमज़ोर पड़ जाती है। ये कंडीशन कहलाती है लेज़ी आई एम्ब्लायोपिया। होता क्या है कि हमारा ब्रेन और आइज़, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इनकी मैकेनिज्म से ही जो है हम लोग देखते हैं। लेकिन जब ब्रेन से जो है सिग्नल्स प्रॉपरली आइज़ को रिसीव नहीं होते, आइज़ को ब्रेन से कनेक्शन, जो वीकर आइज़ होती, कमज़ोर आई होती है, उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं होते, उनका सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, तब ये कंडीशन जो है जनरेट होती है। एम्ब्लायोपिया को जनरली लेज़ी आई बोला जाता है, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है, इसका जो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, वो लेज़ी नहीं होता है। 1000 बच्चों में 3 बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम्ब्लायोपिया यानी कि लेज़ी आई के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके बच्चे को एम्ब्लायोपिया है। जनरली ये एम्ब्लायोपिया की कंडीशन पेरेंट्स को जो है पता नहीं लग पाती है, एक डॉक्टर ही इसको सही से डायग्नोज करता है। लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आपके बच्चों में एम्ब्लायोपिया लेज़ी आई है, तो बच्चा जो है गहराई, जो डेप्थ होती है, उसका वो अनुमान नहीं लगा पाएगा कि कितना गहरा है या गहरा नहीं है। इन चीज़ों का वो अनुमान नहीं लगा पाएगा। जनरली वो जो उसकी स्ट्रॉन्गर आइज़ होती है, जिससे वो सही से देख पाता है, वो अपना जो हेड है इसको टिल्ट करेगा, राइट साइड पे होगा तो राइट साइड पे टिल्ट करेगा। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे देखते हैं या बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसका जो दोनों आँखों का जो फोकस है, जो अलाइनमेंट है, वो डिफरेंट होगा। कभी कभी आई जो है क्रॉस हो जाएगी और कभी कभी जो है एक आँख अंदर की तरफ होगी तो दूसरी आँख बाहर की तरफ होगी। और कभी कभी पेशेंट को यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्विंट, तिरछापन, भैगापन आ जाता है। और एम्ब्लायोपिया लेज़ी आई के बच्चों में ड्रूपी आईलिड, ये जो आईलिड होती है हमारी आईलिड, ये ड्रूपी मतलब इसका जो ढक्कन होता है वो नीचे लिड जो है गिर जाता है, वो ड्रूपी आईलिड की भी कंडीशन बन जाती है। और बच्चा जो है एक साइड को फेवर करता है, उसका जो पोस्चर है वो दूसरी साइड की तरफ जो है टिल्ट करता है। ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे पेशेंट को जो है लेज़ी आई है। दूसरा क्या है, बच्चे को धुंधला यानी कि विलर विजन भी दिख सकता है। एक आँख से तो प्रॉपरली दिखेगा लेकिन दूसरी आँख से नहीं दिखेगा। और अब बात करते हैं लेज़ी आई के कारण यानी कि कॉजेज़ के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो जनरली मैंने आपको बताया कि ब्रेन का और जो हमारी आइज़ है, इसका जो कनेक्शन, एक कमज़ोर आँख पड़ जाती है तो इनका आपस में तालमेल सही से नहीं बैठ पाता है। लेकिन ये जनरली होता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको मायोपिया हो गया, बच्चे को मायोपिया हो जाता है, मायोपिया में दूर की जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो प्रॉपरली सही से नहीं दिख पाते, पास की चीज़ें पेशेंट जो है अच्छे से देख लेता है। या फिर उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दूर की चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। एक कंडीशन होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है कि जो कॉर्निया का जो शेप होता है वो जनरली ओवल शेप हो जाता है। ओवल शेप कॉर्निया की वजह से लेज़ी आई की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और कुछ इसके कारण होते हैं, जैसे कि ड्रूपी आईलिड, अगर आईलिड जो है ड्रूपी हो गई, आईलिड जो है नीचे की तरफ आ गई है, या फिर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, या फिर स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं आइज़ के अंदर, उसकी वजह से, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से जो है एम्ब्लायोपिया जनरली बच्चों के अंदर जनरेट हो जाता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं या ऐसे कौन से बच्चे हैं जो जिनको ज़्यादा खतरा है कि उनको एम्ब्लायोपिया हो सकता है। वो ये है, जो फैमिली हिस्ट्री है, जिनके अंदर आइज़ के इशूज रहते हैं, मायोपिया, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, जो आइज़ की प्रॉब्लम जो है फैमिली टू फैमिली रन करती हैं, ऐसे बच्चों में ज़्यादा संभावना रहती है कि उनको लेज़ी आई डेवलप हो जाए। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले, यानी कि जिनकी जो डिलीवरी हुई या तो फिर लो बर्थ वेट से हुई या फिर अर्ली हो गई, जिनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया, या फिर ब्रेन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पैदाइश के समय ऑक्सीजन की कमी पड़ गई ब्रेन के अंदर। तो किसी कारणवश बच्चा जो है प्रॉपरली, जिस तरीके से बच्चे डेवलप होते हैं और ग्रोथ करते हैं, उस तरीके से नहीं हो पाया, तो डेवलपमेंटल डिले वाले केसेस में भी एम्ब्लायोपिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बात करते हैं प्री मैच्योर बर्थ।
या फिर अंडर वेट, मतलब जो बच्चे पैदा हुए वो 9 मंथ से पहले पैदा हो गए या उनका वेट बहुत कम था, तो प्री मैच्योर बेबी या अंडर वेट बेबी जब पैदा होते हैं तो उसमें भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट में इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसकी रोकथाम, इसका प्रिवेंशन या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से उसको किया जाए। जनरली एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, फिर होम्योपैथी में इसका क्या स्कोप है, एज ए होम्योपैथ हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो करते क्या है, जो वीकर आई होती है उसको मोटिवेट करते हैं और जनरली जो ब्रेन और आइज़ का जो करेक्शन होता है उसको मोटिवेट करते हैं ताकि वो आई जो है अच्छे से परफॉर्म करने लग जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है आई पैचिंग का। आई पैचिंग जो सही आँख होती है उसके ऊपर की जाती है, यानी कि जो सही आँख है जिससे अच्छे से दिख रहा है उस पर आई पैच लगा दिया जाता है कुछ देर के लिए, एक दिन के अंदर थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से। तो जो वीकर आई हो जाती है तो फिर पेशेंट क्या करता है, बच्चा क्या करता है, फिर वो उस आँख से देखने की कोशिश करता है। तो ब्रेन को भी जोर पड़ता है, आइज़ को भी जोर पड़ता है, तो फिर उनका आपस में करेक्शन बढ़ता है। ब्रेन और आइज़, वीकर आइज़ से देखने की जो बच्चा कोशिश करता है तो इस तरीके से उसके अंदर थोड़ा सा मजबूती आती है और वो आइज़ के अंदर हल्के हल्के रोशनी बढ़ने लग जाती है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आप जो है आई पैचिंग कराइए। दूसरा ऑप्शन ये है मैनेजमेंट के अंदर, जो मैंने बताया आपको, रिफ्रैक्टिव एरर, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो अगर हम चश्मा बनवाते हैं बच्चों का, चश्मा लगाता है बच्चा, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है, तो उसमें जो उसको सही से देखने लग जाएगा तो फिर ब्रेन को लगने लगता है हाँ भाई पेशेंट जो है सही से देख रहा है और दोनों आँखें प्रॉपर्ली काम कर रही, तो ब्रेन भी दोनों आँखों को बराबर रिस्पॉन्स देता है, इंपॉर्टेंस देता है, बराबर उनको मैसेजिंग चलती है, तो दोनों आँखों में हल्के हल्के करके सही से देखने लग जाता है। तो एम्ब्लायोपिया की कंडीशन वहाँ पर ट्रीट होने लग जाती है। तो ये दो कंडीशन, एक तो ये आपने कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ किया यानी कि चश्मा वगैरह बनवाया, दूसरा आपने आई पैचिंग करी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है और इसमें कई सारे पेशेंट हमारे ठीक भी हुए हैं और अभी एक कुछ वीडियोस हैं जो पेशेंट की टेस्टिमोनियल है, उनको हम अपलोड भी करेंगे। तो स्क्विंट हो गया, तिरछापन हो गया या फिर स्ट्रैबिस्मस हो गया, फिर एम्ब्लायोपिया लेजी आई हो गई। अर्ली स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको पता लग जाए तो आप उसका तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, उसको डिले मत कीजिए। बच्चे की एज बढ़ जाएगी, 8, 10, 12 साल से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में इसको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराइए ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। होम्योपैथी एक इंडिविजुअल टाइप का अपना सिस्टम है, इसका अलग ट्रीटमेंट का मेथड होता है। प्रॉपर्ली केस हिस्ट्री, केस टेकिंग के आधार पर ही मेडिसिन डिसाइड किया जाता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखा जाता है, उसके हिसाब से मेडिसिन जो है डिसाइड की जाती है। और अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है और इसमें कई सारे पेशेंट हमारे ठीक भी हुए हैं और अभी एक कुछ वीडियोस हैं जो पेशेंट की टेस्टिमोनियल है, उनको हम अपलोड भी करेंगे। तो स्क्विंट हो गया, तिरछापन हो गया या फिर स्ट्रैबिस्मस हो गया, फिर एम्ब्लायोपिया लेजी आई हो गई। अर्ली स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको पता लग जाए तो आप उसका तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, उसको डिले मत कीजिए। बच्चे की एज बढ़ जाएगी, 8, 10, 12 साल से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में इसको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराइए ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। होम्योपैथी एक इंडिविजुअल टाइप का अपना सिस्टम है, इसका अलग ट्रीटमेंट का मेथड होता है। प्रॉपर्ली केस हिस्ट्री, केस टेकिंग के आधार पर ही मेडिसिन डिसाइड किया जाता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखा जाता है, उसके हिसाब से मेडिसिन जो है डिसाइड की जाती है। और अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है और इसमें कई सारे पेशेंट हमारे ठीक भी हुए हैं और अभी एक कुछ वीडियोस हैं जो पेशेंट की टेस्टिमोनियल है, उनको हम अपलोड भी करेंगे। तो स्क्विंट हो गया, तिरछापन हो गया या फिर स्ट्रैबिस्मस हो गया, फिर एम्ब्लायोपिया लेजी आई हो गई। अर्ली स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको पता लग जाए तो आप उसका तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, उसको डिले मत कीजिए। बच्चे की एज बढ़ जाएगी, 8, 10, 12 साल से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में इसको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराइए ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। होम्योपैथी एक इंडिविजुअल टाइप का अपना सिस्टम है, इसका अलग ट्रीटमेंट का मेथड होता है। प्रॉपर्ली केस हिस्ट्री, केस टेकिंग के आधार पर ही मेडिसिन डिसाइड किया जाता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखा जाता है, उसके हिसाब से मेडिसिन जो है डिसाइड की जाती है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने बच्चे की पूरी हिस्ट्री, उसकी कुछ वीडियोस या फिर आप हमें पूरा उसका जो भी आपने रिपोर्ट वगैरह करा रखी है उसको भेजिए और हमसे बात कीजिए शाम 5 से लेकर रात 10 बजे के बीच में। तब हम प्रॉपर केस हिस्ट्री के बाद आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे।
थैंक यू, शुक्रिया।